भैरव गांव में आदित्य, रिया और काव्या की गाड़ी खराब हो जाती है। पास ही हरिया की चाय की टपरी थी। आदित्य, रिया और काव्या ऑफिस से छुट्टी लेकर मनाली ट्रिप पर जा रहे थे। धत तेरे की, मुझे पता था ये खटारा कभी ना कभी धोखा देगी, पर इसी वक्त यार इंजन पूरी तरह से ओवरहीट हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर सब कुछ जल गया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी 10 मिनट पहले तक तो सब ठीक था, अचानक से टेम्परेचर सुई लाल पर कैसे चली गई? ग्रेट, जस्ट ग्रेट। गाड़ी खराब हो गई और मेरा फोन नो सर्विस दिखा रहा है। आदित्य, मैंने कहा था ना कि सर्विसिंग करवा लो। अब हम इस गांव के बीचों बीच फंस गए हैं। चारों तरफ देखो, अंधेरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तो कोई पासिंग व्हीकल भी नहीं दिख रहा जिससे लिफ्ट मांग सकें। एक्सक्यूज मी भैया, हमारी गाड़ी यहीं आपकी टपरी के पास खराब हो गई है। जरा देख लेंगे क्या? आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा। गाड़ी गर्म हो गई बाबूजी, या इस जंगल की हवा ने उसे रोक दिया? यहाँ की मिट्टी लोहे को भी थका देती है। आओ, गला सूख गया होगा, गर्म चाय पी लो। इस रास्ते पर रुकने वाले अक्सर प्यासे ही होते हैं। हाँ, गाड़ी अचानक बंद हो गई, शायद रेडिएटर फट गया है। क्या यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा या कोई गांव जहां से मदद मिल सके? हमें जल्दी निकलना है, रात होने वाली है। इस गांव में मैकेनिक तो क्या, ढंग का मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिलता। जो मैकेनिक है वो शहर से आता है, और वो भी अब कल सुबह सूरज निकलने के बाद ही आएगा। आज की रात तो तुम्हें यहीं काटनी होगी। ये गांव अमावस की रात को किसी को आसानी से जाने नहीं देता। तभी वहां एक आदमी आता है और उन्हें देखते ही अचानक बोल पड़ता है, बंद करो ये शोर, वो सुन लेगा, वो जाग गया है। तुम लोगों ने उसे जगा दिया, भागो यहाँ से। मूर्खों, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम कहाँ खड़े हो। ए भाई, दूर रह। कौन है तू और किस शोर की बात कर रहा है? हम तो बस फंस गए हैं, क्या बकवास कर रहा है? आवाज मत करो, वो हवा में है, वो धुएं में है। मैंने उसे देखा, लाल आंखें, वो मेरी बेटी को ले गया। अब वो तुम्हें लेने आ रहा है। गाड़ी छोड़ो और भागो, इस लोहे के डिब्बे में तुम जिंदा भुन जाओगे। ए भैरव, दूर हट इनसे। अपनी पागलपन की बातें अपने पास रख। जा, भाग जा यहाँ से, वरना वो साया तुझे ही पहले ले जाएगा। हरिया की बात सुनते ही वो आदमी घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। कौन था वो? और वो किस साई की बात कर रहा था? आप लोग यहाँ किस चीज से डरते हैं? हमें साफ साफ बताइए, यहाँ चल क्या रहा है? अरे नहीं, वो तो बस पागल है, यहाँ अक्सर आता जाता रहता है। आप लोग घबराइए मत, वो कुछ भी बोल देता है। उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। गांव वाले भी उसे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। आप आराम से बैठिए, पहले चाय पीजिए, फिर सोचते हैं गाड़ी का क्या करना है। नहीं, हमें चाय नहीं पीनी। हमें बस आज रात के लिए कहीं रुकने का कोई ठिकाना बता दीजिए। गाड़ी खराब है, फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा और अंधेरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हम यहाँ अनजान हैं, इसलिए बस इतना बता दीजिए कि आसपास कोई लॉज, धर्मशाला या सुरक्षित जगह हो जहाँ हम रात गुजार सकें। हाँ, यहाँ पास ही एक पुरानी धर्मशाला है। पहले वो कोई सरकारी दफ्तर हुआ करता था, लेकिन अब उसकी ठीक से सफाई भी नहीं होती। वहाँ काफ़ी समय से कोई मेहमान आया भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग ये लालटेन ले जाइए, कम से कम रोशनी तो रहेगी और वहाँ आपके रुकने का कुछ इंतज़ाम हो सकता है। लालटेन की मध्यम रोशनी में चलते चलते तीनों उस पुरानी धर्मशाला तक पहुंच जाते हैं। इमारत पुरानी थी, चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तीनों कमरे के अंदर आकर धीरे से बैठ जाते हैं। बाहर की खामोशी अंदर तक डर का एहसास भर रही थी। मुझे उस चाय वाले की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उसकी हंसी बनावटी लग रही थी और हर बात में कोई ना कोई डर छुपा था। दिल बार बार कह रहा था कि हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके पास खड़े होकर मुझे बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ।
रिया, तुम बहुत ज्यादा हॉरर फिल्में देखती हो, जो हमें डराकर पैसे ऐंठना चाहता होगा। ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। हम तीनों साथ हैं, दरवाजा बंद है और सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। बस कुछ घंटों की बात है। वैसे रिया सही बोल रही है। तुमने ध्यान नहीं दिया कि वो पागल आदमी क्या बोल रहा था? और जैसे ही उसकी नजर चाय वाले पर पड़ी, वो डर के मारे तुरंत भाग गया। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब बस यूं ही हो। जरूर कुछ तो है जो हमें यहां नहीं पता, और शायद हमसे छुपाया भी जा रहा है। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज आती है। तीनों डर के मारे एकदम खड़े हो जाते हैं। ये किसकी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे ऊपर से कुछ गिरा हो या जैसे कोई तेजी से भागा हो। लेकिन यहाँ तो हम तीनों के अलावा कोई नहीं है। फिर ऊपर कौन हो सकता है? आदित्य, मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा। दिल बहुत तेज धड़क रहा है और मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। तुम डर मत रिया, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। चिंता मत करो, शायद कोई जानवर वगैरह होगा जो ऊपर चढ़ाया हो। ऐसी पुरानी इमारतों में अक्सर अजीब आवाजें आती रहती हैं। तुम और काव्या यहीं बैठो, दरवाजा बंद रखना, मैं अभी देख कर आता हूँ। नहीं आदित्य, तुम अकेले मत जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर सच में कोई जानवर हुआ भी तो कम से कम हम तीनों साथ रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। इस अनजान जगह पर अलग अलग होना ठीक नहीं है। हम साथ रहेंगे तो शायद थोड़ा कम डर लगेगा और किसी भी हालात का सामना कर पाएंगे। मैंने बाहर अच्छे से देख लिया, यहाँ बाहर तो कोई भी नहीं है, न ही छत पर कुछ दिखाई दिया। मुझे लगता है कोई जानवर ही होगा जो भाग गया होगा। शायद किसी बिल्ली या कुत्ते ने ऊपर कुछ गिरा दिया हो। इस तरह की पुरानी इमारतों में ऐसी आवाजें आना आम बात है, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ यार, शायद हम ही कुछ ज्यादा डर रहे हैं। पहली बार किसी ऐसे गांव में रुके हैं, इसलिए हर छोटी बात भी बड़ी लग रही है। ऊपर से हमारी गाड़ी भी यहीं आकर खराब हो गई, जैसे किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया हो। सच में कितने बेकार से गांव में फंस गए हैं हम। बस उम्मीद है कि सुबह जल्दी हो जाए और हम यहाँ से निकल सके। तीनों उस खतरे से बिल्कुल अनजान थे जो उनके इतना पास था, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। वो गांव, वो पुरानी धर्मशाला और आसपास का सन्नाटा, सब कुछ अपना असली चेहरा अभी छुपाए बैठे थे। जैसे कोई अनदेखा डर धीरे धीरे उनके चारों ओर मंडरा रहा हो। आदित्य, क्या तुमने वो देखा? खिड़की के बाहर दो लाल बिंदु जैसे जलते हुए अंगारे हों, वो हवा में तैर रहे थे। मेरी धड़कन रुकने वाली है। मुझे लगा था मैं निडर हूँ, लेकिन ये जगह सामान्य नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कमरे के कोनों में अंधेरा हिल रहा है। क्या हम खिड़कियाँ किसी चीज से ढक सकते हैं? तभी अचानक दरवाजे के बाहर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर गुस्से या बेचैनी में दरवाजा पीट रहा हो। काव्या, रिया, दरवाजा खोलो, मैं बाहर रह गया हूँ। जल्दी खोलो, वो मेरे पीछे है। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये क्या है? आदित्य तो हमारे साथ अंदर बैठा है, तो बाहर कौन है? वो तुम्हारी आवाज निकाल रहा है। ये पिशाच है, ये छलावा है। ये हमें बेवकूफ बना रहा है ताकि हम दरवाजा खोल दें। काव्या, खबरदार, जो तुम अपनी जगह से हिली, वो अंदर नहीं आ सकता जब तक हम उसे बुलाए नहीं। मंत्र पढ़ो, भगवान का नाम लो। लेकिन वो आवाज, वो बिल्कुल आदित्य जैसी है। उसमें वही दर्द है, वही घबराहट है। अगर ये कोई और चाल हुई तो? मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। वो चीज अब खुरच रही है, वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमें यहाँ से भागना होगा, पिछले दरवाजे से। हाँ, मैंने एक दरवाजा देखा था, हवेली के पीछे की तरफ। अगर हम वहां से निकलें तो जंगल के रास्ते से होते हुए सीधे मेन रोड तक पहुंच सकते हैं। वहां पर शायद हमें कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी जिससे हम लिफ्ट लेकर यहां से निकल सकें। यहां रुकना अब ठीक नहीं लग रहा। जितनी जल्दी हो सके हमें इस जगह से दूर निकल जाना चाहिए। तीनों हवेली के पीछे वाले रास्ते से जान बचाकर भागने लगते हैं। उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक पिशाच उनका पीछा कर रहा था।
उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखते ही रूह कांप जाए। तीनों को इसका एहसास नहीं था कि मौत उनके कितने करीब है। भागते भागते वे एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं और वहां जाकर छुप जाते हैं। आवाज मत करना, वो बाहर ही है। मैंने उसे हवा में उड़ते हुए देखा। वो जमीन पर नहीं, हवा में शिकार करता है। अगर उसने हमें देख लिया तो हम यहां से जिंदा नहीं निकलेंगे। हम मरने वाले हैं आदित्य, हम मरने वाले हैं। मेरी दादी कहती थी कि पिशाच से कोई नहीं बचता, वो हमें ढूंढ लेगा। मुझे घर जाना है। आदित्य, सिग्नल! एक डंडा सिग्नल आ रहा है, शायद ऊंचाई पर होने की वजह से। जल्दी करो, किसी को कॉल करो जो हमारी मदद कर सके। गुरुजी को फोन लगाता हूँ, वो हमारे कुल पुरोहित हैं, वो इन चीजों के बारे में जानते हैं। गुरुजी हम मुसीबत में हैं। जंगल में एक काली शक्ति है, वो पिशाच है, वो हमारे पीछे पड़ा है। हम एक गुफा में छुपे हैं, वो हवा में उड़ रहा है। हमें बचाइए, क्या करें? बेटा, घबराना मत। अगर वो पिशाच है तो वो तुम्हें सुबह होने से पहले नहीं छोड़ेगा। गुफा सुरक्षित नहीं है, तुम्हें किसी पवित्र स्थान पर जाना होगा। क्या वहां आसपास कोई मंदिर है? शिवजी का कोई पुराना मंदिर? पिशाच मंदिर की सीमा में नहीं घुस सकता, वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। ठीक है गुरुजी, यहाँ शिव मंदिर ढूंढना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। आपने जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम यहाँ से बच निकले तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा और आपसे मिलकर आशीर्वाद लूंगा। मंदिर? हाँ हाँ, जब हम आ रहे थे मैंने रास्ते में एक पुराना खंडर जैसा मंदिर देखा था। वो मील के पत्थर के पास था। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, शायद 500 मीटर। हमें वहाँ भागना होगा। ठीक है, जैसे ही वो साया गुफा के दूसरी तरफ जाएगा हम दौड़ लगा देंगे। याद रखना, रुकना नहीं है, मंदिर तक नॉन स्टॉप भागना है। कुछ देर तक वे गुफा से निकलकर पथरीले रास्तों से होते हुए लगातार भागते रहे। भागते भागते वे जंगल के रास्ते तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक रिया का पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाती है। वो साया रिया के पास आता है और जमीन से निकले हाथ उसे पकड़कर जमीन के अंदर खींच लेते हैं। नहीं, रिया उठो, प्लीज उठो। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो हम साथ थे, अभी तो तुम मेरे सामने थी। ये जमीन उसे अपने अंदर खींच ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। माफ कर देना रिया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आदित्य, चलो, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। वो वापस आ गया है। हम रिया को नहीं बचा पाए, वो हमें छोड़कर जा चुकी है। लेकिन अगर हम यहीं रुक गए तो हम भी मारे जाएंगे। रिया की मौत बेकार नहीं जानी चाहिए आदित्य। मंदिर पास ही है, यही आखिरी उम्मीद है। चलो प्लीज, चलो यहाँ से जल्दी। अगर अब भी देर की तो शायद हम दोनों भी जिंदा नहीं बचेंगे। दोनों जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। आखिरकार भागते भागते वे भगवान शिव के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। बाहर वही साया बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, लेकिन मंदिर के भीतर कदम रखने की हिम्मत उसमें नहीं थी, जैसे इस पवित्र जगह की शक्ति ने उसे रोक दिया हो। अब ये साया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम भगवान शिव की शरण में हैं। पुजारी जी की बात बिल्कुल सही निकली। उन्होंने कहा था कि शिव के मंदिर की सीमा के भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आज उन्होंने हमें रास्ता न दिखाया होता तो शायद हम भी। हाँ काव्या, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि मैं रिया को बचा नहीं सका। काश रिया भी आज हमारे साथ होती। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि मैं उसे अकेला छोड़ आया, कि मैं उसे
नहीं बचा सका। ये दर्द शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। रात गुजरते ही साया गायब हो गया। सुबह दोनों उसी जगह पहुंचे जहां गाड़ी खराब हुई थी। गाड़ी अब ठीक थी, लेकिन जहां कल चाय की टपरी थी वहां अब एक बुजुर्ग और गांव का सरपंच बैठे हुए थे। काका, यहाँ जो चाय वाला था हरिया, वो कहाँ है? वो कितने बजे तक आएगा? कल रात उसने हमें धर्मशाला भेजा था, लेकिन उसके बाद से वो यहाँ दिखाई ही नहीं दिया। और काका, हमें नहीं पता आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन हम रात भर मौत के बहुत करीब थे। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? यहाँ कोई चाय की टपरी नहीं है और हरिया भी नहीं। वो तो 5 साल पहले जंगल की तरफ गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। बेटा, सूरज ढलने के बाद इस गांव में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। इस गांव पर शाप है। तुम लोग शुक्र मनाओ कि सुबह तक जिंदा बच गए। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ की रात पार कर पाते हैं। ये सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं। बिना एक पल गवाए दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, उस गांव में आज भी नए शिकार का इंतजार शुरू हो जाता है।